वो हमारी इज्जत है, वो हमारी शान है, वो हमारा गौरव है, वो हमारा इतिहास है, वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए वंदनीय है। ऐसा मैं अपने समाज के सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो ऐसे सूर्य की तरफ ना थूकें जो थूक उन्हीं के मुंह पर गिरने वाला है। धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति चलाने वाली बहन मायावती जी, उनके जीवन के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सर से, बहन जी ने अपने जीवन में शादी क्यों नहीं की, क्या इस पर आप बात करेंगे? जी जी जी, मैं बिल्कुल बहन जी से, क्योंकि 77 की जो मुलाकात थी उस समय बहन जी और हम लगभग एक ही उम्र है, लगभग 20 वर्ष की हमारी आयु होगी। और जिस तरीके के जज्बात बहन जी के अंदर थे जो हमने देखे, 2 वर्ष वो हमारे साथ रही, तो जो एक समर्पण होता है समाज के प्रति, तो वो उनमें शुरू से ही था कुछ। और जब वो मान्यवर कांशीराम जी से मिले, तो मान्यवर कांशीराम जी के जैसा व्यक्ति जब गुरु के रूप में उन्हें मिला, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं भी इसी श्रेणी में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरी सगाई हो गई थी तो मुझे शादी करनी थी। साहब ने मुझे कहा कि भाई, अगर आपने सगाई की है तो देखो शादी भी करो, अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपकी बदनामी होगी, और बदनाम आदमी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर सिंह, आप शादी करो। और बहन जी की तरफ इशारा किया कि अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो इसकी पिटाई करना, इसकी शादी कराइए। बहन जी मेरी शादी में शामिल हुई थी। बामसेफ के मेरे भाई बहन ही मेरी बारात में शामिल हुए थे और मेरी शादी हुई। तो शादी, हमारे भाई थे जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने शादी नहीं की। अमन कुमार नागराज जी थे, उन्होंने शादी नहीं की। तो देखिए, अगर वास्तव में हमें आंदोलन को उच्च बिंदु तक ले जाना, उच्च सीमा तक, शिखर तक हमको ले जाना है, तो देखिए त्याग तो हमको करना पड़ेगा। और बहन जी शुरू से ही त्याग की भावना से, एक लड़की, एक 20 साल की लड़की जिस तरीके के जज्बातों के साथ घर से निकल के आई, और मुझे तो वो सीन जो चौधरी चरण सिंह को उन्होंने बैठने नहीं दिया था, आज कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की कोई हिम्मत कर सके। तो जो जज्बात उनके थे, उसमें ये महक आ रही थी कि बहन जी को आगे बहुत ऊंचाई तक जाना है। और उस ऊंचाई को जो अंजाम देने का जो रोल अदा किया, वो मान्यवर कांशीराम जी ने किया। और कांशीराम जी ने अपने जीवन को सफल बनाया, बहन जी ने अपने जीवन को सफल बनाया। सर ने कभी आपको इस बात पे चर्चा की, या बहन जी ने, कि बहन जी इस राजनीति में कैसे एंट्री की? बहन जी ने इस बारे में नहीं, राजनीति तो मान्यवर कांशीराम जी भी नहीं कर रहे थे, वो भी बामसेफ चला रहे थे, DS4 चला रहे थे। नहीं, वो एक चलाना अलग बात है। बहन जी की एंट्री कैसे हुई, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे? नहीं, बहन जी तो जब वो भावलंकर की मीटिंग हुई थी, उसमें जो ये इवेंट हुई थी, तो कांशीराम जी बहन जी से मिलने के लिए खुद उनके घर गए थे। अच्छा। और जब बहन जी से उन्होंने बात की, तो बहन जी तो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। हम लोग भी, जैसे हमारे दिमाग में तो डॉक्टर का भूत है ना, अगर हम भी उस समय डॉक्टर का भूत उतार के हम भी बहन जी के तरीके की शिक्षा को ग्रहण कर लेते, तो हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आ सकता था। तो साहब ने उनको कि एक IAS बन के तुम क्या करोगी, तुम्हारे तो IAS पीछे लगाएंगे। तो साहब के अंदर जो वो बोलते थे, साहब की जो सोच थी, तो उसको बहन जी ने समझा, और बहन जी ने अपने जीवन को साहब के अनुसार वो ढाल लिया। क्या बहन जी के पिताजी ने कभी बहन जी की शादी करने के लिए नहीं सोचा? देखिए, ये तो पारिवारिक मामला होता है, हर माता पिता यही चाहता है कि हम अपनी बेटी के साथ ऐसा करें। लेकिन इस बारे में मैं तो अपने पिताजी से भी, मेरे विचार नहीं मिलते थे। मैं सामाजिक काम में ज्यादा रुचि लेता था, पिताजी को ये सब बुरा लगता था। इस बारे में मेरे जो गाजियाबाद के जो हमारे पिताजी के साथ के लोग हैं, वो अक्सर इस बात को कहा करते थे कि भाई तुम किनके बेटे हो? मैंने कहा मैं हरिकिशन जी का बेटा हूँ। अरे भाई, हरिकिशन जी का जीवन कैसा है, तुम्हारा जीवन कैसा है? ये तो तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, तुम कितना समाज का काम करते हो, उन्हें तो नौकरी से ही फुर्सत नहीं है। तो पिता और पुत्र में, या पिता या पुत्री में वैचारिक अंतर होता ही है। पिता सोचते ही हैं कि बच्चों का भला करें। बहन जी से कभी चर्चा हुई कि बहन जी शादी करें? आपने कभी पूछने की कोशिश की? देखिए, हमारी तो उम्र ही एक जैसी थी जी। और हम मिशन में काम करते थे। रियली हम तो रोजाना
बहुत सारी बहनों से मिलते थे, बहुत सारे परिवारों में जाते थे। तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे, शादी होगी जिस दिन होगी माता पिता के करने से होगी, माता पिताओं के प्रति हमारी शुरू से ही निष्ठा रही, माता पिता जैसा नहीं, चाहेंगे बहन जी के माता पिताजी ने कभी प्रेशर डाला बहन जी पर? नहीं। क्योंकि आप दोनों एक ही परिवार एक साथ। मैं बाबूजी से मिलता था, बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते थे, माताजी के घर भी जाता था, माताजी के हाथ का मैंने खाना खाया जाके, भाई बहनों से भी मैं मिलता था। लेकिन हमारा इस दर्द, क्योंकि 20-22 साल की उम्र थी, हम 3rd ईयर में पढ़ते थे, तो उन दिनों शादी होगी नहीं होगी इस विषय में सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता था। क्योंकि उस समय तो जो शादी तो जो 18-20 की एज में तो हो जाती थी लड़कियों की। मेरे जो साथ के साथी थे उनकी शादी 71 में हो गई थी, 71 में, जब मैंने 10वीं पास किया था। इसके बाद हमने 73 पास में इंटर पास किया, 75 में हमने बीएससी किया, एमबीबीएस हमने 80 में किया। हमारी शादी तो 81 में हुई। और हमारे जो साथ के भाई, हमारे मुकुटलाल तोमर हैं जो बाद में एमएलसी बने, भाई नत्थू सिंह जी हमारे यहाँ ही साथ में रहते हैं, भाई ओम प्रकाश जी जो कालकागढ़ी में रहते हैं, इनकी शादी 71 में हो गई थी। तो निसंदेह उन दिनों शादी तो 14-15 साल की उम्र में ही हो जाया करती थी। हमारी शादी के बारे में भी हमारे जो दादाजी हैं वो तो बहुत इंटरेस्टेड थे। हम एक दोस्त की जो रमेश जी है उनकी शादी में हम पसौड़ा गए थे, ये शब्द मैं भूल रहा हूँ, हापुड़ के पास शादी में गए थे। तो वहां हमको भी कुछ लोगों ने कहा कि ये लड़का है, इसकी भी शादी होनी है। तो यहाँ आए तो दादाजी तो तैयार हो गए थे, लेकिन पिताजी ने उसको मना किया। तो हो सकता है कि बहन जी के साथ भी इस तरीके का प्रसंग रहता हो, बातचीत तो माता पिता करते ही हैं। लेकिन मैं जब हम बहन जी से मिलते थे वहाँ ऑफिस में, पटेल चौक में, डाकतार भवन में, और अंकल जी के साथ मिलते थे, हमारे पिताजी भी होते थे, अंकल जी भी होते थे, बहन जी भी होती थी। लेकिन इस विषय पे सोचा भी नहीं था, हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमें तो एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करनी थी और बहन जी का जो सपना था उसको अपना सपना पूरा कर रहा था। तो हम तो अपने सपनों के बारे में सोचा करते थे, शादी के बारे में तो कभी कल्पना भी हमने नहीं की थी, और ना बहन जी ने कल्पना की। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरा बहन जी के साथ में काफी आत्मीयत थी। हम एक परिवार के भाई बहन के रूप में इस तरीके का हम व्यवहार करते थे। और मेडिकल कॉलेज के अंदर भी एक हमारी बहन कुमुद वाला थी जो हमारे साथ ही पढ़ती थी। तो हमारा जो एक परिवार की भी जो कल्चर होती है, हमने अपने परिवार की कल्चर को जीवन भर बनाए रखा। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि बहन जी ने शादी नहीं की जी, उस समय आप लोग जो है जब मुलाकात होती थी तो 20 साल की एज थी जी। क्या कभी बहन जी के सामने ऐसा प्रकरण आया कि शादी करें बहन जी? नहीं, मेरे नोटिस में कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया कि शादी संबंधी कोई चर्चा हो, और बल्कि आपस में भी हम कोई शादी संबंधी चर्चा किया ही नहीं करते थे। जो भी हमारा जो पत्र व्यवहार होता था वो शुद्ध सामाजिक मुद्दों पर होता था। हम अपनी स्टूडेंट्स की समस्याओं को उन्हें बताया करते थे, वो उसमें हमें बताती थी। राजनीतिक गुरु थी वो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके का एक्चुअली एक यूथ को एक बहन संघर्षशील मिल जाए तो वो हमारे लिए मोटिवेशन थी कि एक बहन हमारी इतनी क्रांतिकारी है। हमें फक्र होता था उन पर जब हम उनके साथ रहते थे। जब पटियाला हाउस में मजिस्ट्रेट के सामने हम खड़े हुए तो उस समय वो भी थी हमारे साथ। तो जब हम जेल से छूटे तो हमें बहन जी जेल गई थी? जेल नहीं गए थे, हमको अरेस्ट किया गया था, आंदोलन से ले गए थे पकड़ के, बसों में बैठा के, फिर पटियाला हाउस में जज साहब ने हमको छोड़ दिया था सबको, फिर अपने अपने घर चले गए थे। तो ये जो उस समय का जो दौर था, एक तो उस समय का जो दौर था आज के चिंतन में और उस समय के चिंतन में जमीन आसमान का अंतर है। हम माता पिताओं के प्रति बहुत ज्यादा उस समय समर्पित होते थे। माता पिता को सारी जानकारी देना, माता पिता की मर्जी के बिना शादी के बारे में सोचना नहीं। इसीलिए तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रेशर डाला जाता था उस समय, और बहन जी क्योंकि 20+ की हो गई थी। मेरे नोटिस में नहीं। मैं बहन जी के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि ना उनका खुद की इच्छा थी इस तरीके की, क्योंकि 2 साल का साथ लंबा साथ होता है। तो 2 साल में कभी इस तरीके की कोई चर्चा तक नहीं की गई। और अंकल जी के साथ भी मेरी
हर महीने ही शायद मुलाकात होती थी, मैं ये कह सकता हूँ। तो वहाँ हम ये सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि हमारे पिताजी जब वो हमसे जब बातचीत करते थे तो हमारा मकसद ये होता था कि ये एमबीबीएस की पढ़ाई करनी जरूरी है, पहले एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद में शादी के बारे में सोचा जाएगा। तो एमबीबीएस करने के बाद आपकी शादी हाँ हुई? जी, एमबीबीएस के बाद में जब मेरा फाइनल एमबीबीएस पूरा हो गया था, उसके बाद आप राजनीति से अलग हो गए? नहीं, राजनीति ये तो 81 में शादी हुई थी, तब तक तो हम बामसेब का पेपर मारते थे यहाँ। और 82 में हम हरियाणा में DS4 के इलेक्शन में भी गए थे, और 83 में कांशीराम जी के साथ साइकिल रैली पर भी हमने भाग लिया था। 84 पे हमने बहुजन समाज पार्टी के टिकट भी अशोक संत को हम ही लोगों ने दिया था, उनके कैंपेन में हम चलते थे। और जो 6 MLA के टिकट 1985 में बटे थे, महेंद्र सिंह जी, विनोद जी, ये हम सब साथी थे, हमारी टीम थी। तो हमारा ये फैसला था। एक्चुअली उस समय डॉक्टर उदयवीर भले ही हम पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, डॉक्टर बन चुके थे, लेकिन हमारी आत्मीयता, हम विनोद भाई का सम्मान, बनवारी लाल जी का सम्मान, जितेंद्र जी का सम्मान, और जितनी भी हमारी टीम थी, चाहे वो RK प्रेमी हो, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे नानक चंद जी हो, चाहे धीर सिंह अंकल हो, धीरज जी हो, यानी ये जो सब लोग हैं ना, मैं आज की तारीख में ये कहता हूं कि मैं उनसे 19 हूं, मैं उनसे 21 कभी हो नहीं सकता। मैं विनोद भाई के त्याग को, जितेंद्र भाई के त्याग को, बनवारी भाई के त्याग को नमस्कार करता हूं। अच्छा, इन्होंने किसी ने शादी नहीं की थी? नहीं नहीं नहीं, ये लोग तो, जितेंद्र ने शादी नहीं की थी, जितेंद्र ने उस समय शादी नहीं की थी, बाद में जाके उन्होंने अभी शादी की, कुछ समय पहले ही विनोद भाई की शादी हो गई थी, ये इसी बीच में हुई है। कांशीराम जी विनोद भाई की सगाई में आए थे। हाँ, 81 के आसपास में उनकी शादी हुई थी। बनवारी भाई साहब की शादी पहले हो चुकी थी, उनके बड़े बड़े बच्चे थे। और ये जो हमारी जो 4 लोगों की जो टीम थी, विनोद, जितेंद्र भाई और बनवारी लाल जी, हम चारों के पारिवारिक संबंध भी बहुत मधुर थे, और आज भी हम उन दिनों को याद करते हैं। लेकिन उसके बाद में जो भी साथी हमारे जुड़े, महेंद्र जी BL वाले जो भाई हैं, ये बहुत अच्छे भाई निकले। बहन जी के परिवार में कितने लोग थे? बहन जी के परिवार में देखिए, वो जो है ना, जो बहन जी के साथ मिलना जुलना आना जाना, वो कांशीराम जी से मिलने के बाद में खत्म सा हो गया था। जब बहन जी से मुलाकात, जब कांशीराम जी के उसमें आ गए, तो फिर कांशीराम जी के साथ ही हम ज्यादा रहते थे, उन्हीं के प्रोग्रामों में ज्यादा भाग लेते थे। बहन जी कभी साहब के साथ आती थी, कभी साहब के साथ नहीं आती थी, लेकिन हम साहब के साथ ही ज्यादातर प्रोग्रामों में रहते थे। तो इसलिए जो फिर बहन जी के साथ में दरअसल संवाद तभी तक था जब तक साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। साथियों, ये बहन जी के जीवन की वो कहानी है जो अभी तक अधूरी है, क्योंकि बहन जी ने शादी नहीं की थी और उन्होंने त्याग किया समाज के लिए। आज समाज क्या कर रहा है बहन जी के लिए, क्या कहता है बहन जी के लिए, ये आप लोग सोचें, क्योंकि त्याग कभी झूठा नहीं होता। त्याग को हमेशा ही आदर से और एक अच्छे भाव से देखना चाहिए। बहन जी के लिए कुछ लोग गलत भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों से बचना चाहिए। शिक्षा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और अम्बेडकर मिशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने पुरानी यादों को ताजा किया, और ये जो अनुभव जो मैंने लिया है, इससे मेरे बहुत सारे भाई बहनों को मोटिवेशन मिलेगा। और बहन जी का जो समर्पित जीवन है, आज भी मैं ये आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, बहन जी जिस रास्ते चली थी उसी रास्ते पर वो चल रही हैं। क्योंकि विरोधाभासी जो लोग हैं, लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन वो अपने मिशन पर अटल थी, अटल हैं, और वो अटल ही रहने वाली हैं। लोग जो भी नेगेटिव चर्चाएं उनके बारे में करते हैं, मेरा उनसे निवेदन ये है कि बहन जी के जैसा त्याग हो ही नहीं सकता, बहन जी के जैसा साहस कोई रख ही नहीं सकता।
बहन जी के जैसी सोच कोई मेरी बहन रख ही नहीं सकती। अगर कोई है तो वो आके दिखाए, तब हम उसको सलाम करेंगे। जब तक दूसरी मायावती आप तैयार नहीं करते हैं, तब तक मेरी इस बहन मायावती के बारे में कोई भी अप्रिय, अनावश्यक, बेवकूफी का शब्द बोलने से बचें। वो हमारी इज्जत है, वो हमारी शान है, वो हमारा गौरव है, वो हमारा इतिहास है, वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए वंदनीय है। ऐसा मैं अपने समाज के सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो ऐसे सूर्य की तरफ ना थूकें जो थूक उन्हीं के मुंह पर गिरने वाला है। धन्यवाद।